हूँ सलीम खालिक। अगर मैं आपसे पूछूं हॉकी फेडरेशन का सरबराह कौन है, क्या आप बता सकते हैं? पाकिस्तान में फुटबॉल के मामलात कौन चला रहे हैं, क्या आपको पता है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे ओहदेदारों के नाम। मेरे ख्याल है आपको खिलाड़ियों के भी बहुत कम नाम पता होंगे। खैर, यहाँ ओहदेदारों की बात होगी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में कोई 4 दिन के लिए भी आता है तो सब उसको जानने लगते हैं। एक सेलिब्रिटी वाला उनको प्रोटोकॉल मिलता है, हर जगह खूब इंटरव्यूज़ होते हैं, टूर्स वगैरह भी हैं, काफ़ी कुछ होता है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए लोग पीसीबी में आने के लिए बेचैन हैं। असल बात है पीसीबी का पैसा। अरबों रुपए हैं पीसीबी के पास, अरबों रुपए। और आपको पता है, पाकिस्तान में जिस जगह पे पैसे हो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की निगाहें होती हैं कि हम आ जाएं। और क्रिकेट बोर्ड की सरबराही तो एक पॉलिटिकल पोस्ट है, जिसकी हुकूमत होती है वो अपना बंदा लेकर आता है। बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से पीसीबी में स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ एक आता है बंदा, फिर थोड़े दिन बाद वो चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। बात बन नहीं रही, इलेक्शन भी नहीं हो पा रहे। आजकल फिर इशू चल रहा है। नजम सेठी गए थे, जका अशरफ आए। ना सेठी साहब ने इलेक्शन कराए थे और जका अशरफ साहब ने भी अभी तक अनाउंस नहीं किए, हो सकता है कर दें। अब जका अशरफ साहब के अहदे की मियाद भी ख़त्म हो रही है। बातें ये आ रही हैं सामने कि जी शायद इनको हटा के नई मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए। लेकिन जका साहब का जितना मैंने सुना है कि काफ़ी उनकी तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह कोई चेंज ना आए और उनको एक्सटेंशन मिले जिसमें वो इलेक्शन करवाएं और जो अधूरे काम उनके रह गए वो पूरे करें। बड़ी एक कशमकश सी चल रही है। और अब टाइम चेंज हो गया है। पहले तो रिवायती मीडिया होता था, अब सोशल मीडिया होता है। अब सोशल मीडिया पे भी एक लड़ाई चल रही होती है और पीसीबी तो बहुत पीछे है सोशल मीडिया में। लेकिन जो हरीफ पार्टीज़ हैं वो काफ़ी कुछ कर रही होती हैं और उनको रोज़ाना कुछ ना कुछ पीसीबी की जानिब से ऐसा फराहम भी कर दिया जाता है जिसमें एक डिबेट शुरू हो जाती है। आप सोचते होंगे पीसीबी में आने के लिए अभी क्यों इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं? अभी तो वर्ल्ड कप में इतनी ख़राब टीम की परफॉर्मेंस है और पीसीबी में वैसे ही इतनी सारी ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से तनकीद होती है कि भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो फिर भी क्यों लोग चाहते हैं कि हम आ जाएं? ऐसे वक्त में तो लोग बचते हैं कि नहीं जी हमारी कोशिशें अभी ना आए, थोड़े हालात सही हो फिर आएंगे। मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ वजह इसकी क्या है। वजह है 10 से 12 अरब रुपए। जी, अरब कह रहा हूँ मैं, करोड़ नहीं कह रहा, अरब। 10 से 12 अरब के टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और दीगर राइट्स फरोख्त होने हैं, पीएसएल के भी और बायलैटरल सीरीज़ के भी। ये इतना बड़ा पैसा है कि आप खुद सोचें। तो सबकी कोशिश है कि किसी तरह पीसीबी में एंट्री मिल जाए। अब इसके टेंडर आने वाले हैं, फिर प्रोसेस शुरू होगा पूरा। और जाहिर है कि जो आएगा, जो करवाएगा इस डील को, वो तो फ़ायदे में रहेगा। फ़ायदे में मतलब पीसीबी रहेगा। ज़ाहिर है पीसीबी के पास तो पैसे आ रहे होंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कोशिश तो सबकी है कि उनके दौर में ही हो ताकि अच्छा क्रेडिट भी मिले कि जी हमने कराया इतना बड़ा पीसीबी का मुआहदा। तो इसलिए ज़रा ज़्यादा शोर मचा हुआ है। अगर ये राइट्स फ़रोख्त हो चुके होते अब तक तो शायद इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हो रही होती, बाहर से लोग कोशिश नहीं कर रहे होते कि हम आ जाएं। पीसीबी का भी मसला है। मसला ये है कि उनसे मामलात कुछ संभल नहीं पाए अच्छी तरह। कुछ गलतियाँ हुई, बाबर आजम के हवाले से गलती हुई। बाबर आजम का जो एक स्क्रीनशॉट था उनकी व्हाट्सएप बातचीत का, वो नहीं आना चाहिए था मीडिया में। वो मीडिया में आया, पीसीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया और एकदम से ना डाइवर्ट हो गई सारी चीज़ें। लोग टीम की ख़राब परफॉर्मेंस भूल गए, लोग उसी का जिक्र करने लगे कि जी ऐसा हुआ है, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खैर, तो ये सब देखना चाहिए था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे पास बड़े अरसे बाद कोई एक अच्छा प्लेयर आया है बैटिंग में जिसका नाम है बाबर आजम, जिसका हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा क्या, बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक इवेंट में ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से हम किसी को एकदम से साइड में नहीं फेंक सकते। कैप्टनसी की एक अलग डिबेट है, लेकिन उस पर भी बात होनी चाहिए। बाबर जब वर्ल्ड कप के बाद आए उनसे खुद पूछना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। लेकिन एकदम से सारा मलबा कप्तान पे डाल देना वो भी ठीक नहीं है।
देखना चाहिए। अभी तो फिलहाल इवेंट जारी है, इवेंट जब ख़त्म हो उसके बाद इनको बुलाना चाहिए, फिर बात करें कि जी क्या होगा आगे या क्या नहीं। लेकिन जो पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज किया था जिसमें कहा था कि हम जायज़ा लेंगे इवेंट के बाद, ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, करते ही। दूसरा जो कहा था कि जी इंजमाम ने और बाबर ने टीम बनाई, वो भी एक बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो सबको पता है, बहुत मीडिया में आ रहा था, कोई हफीज़ ने भी कहा था, मिसबा ने भी ये बात बोली। तो इस तरह की पीसीबी ने गलतियाँ है कि जिसकी वजह से जो बाबर के मद्दा हैं वो बड़े नाराज़ हो गए हैं जका साहब से ना। तो अब आजकल बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है दोनों तरफ से। एक वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं टेलीविज़न पे, क्रिकेट का, एक वर्ल्ड कप तो नहीं, पीसीबी कप चल रहा है अलग से, उसमें है इक़्तिदार के लिए रस्साकशी। बड़े बड़े नाम सामने आ गए, बड़ी बड़ी सिफारिशें लग रही है, हमें आने दो, हमें आने दो, हमें आने दो। अब अपने अपनी कोशिशें कर रहे हैं, देखते हैं किसका दाव चलता है। क्या जका साहब को एक्सटेंशन मिलती है 2 महीने की, या कोई नया चेहरा आता है, और वो नया चेहरा आता है क्या वो इलेक्शन करवा पाता है, या वो भी 2-3 महीने पीसीबी में रह के फिर उसको भी हटा के कोई नया बंदा लेकर आया जाता है। ये सब मामला उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक सियासी बुनियादों पर पीसीबी में काम होंगे। जब ऐसा हुआ कि एक अच्छे अंदाज से कि एसोसिएशंस नामजद करें कुछ लोग जितने भी हैं, उनमें से फिर एक को सरबराह चुने, तो शायद मामला सही हो। उसका फिर ये होगा कि फिर हुकूमत में तब्दीली होगी, फिर भी किसी को बदलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जका साहब भी हो सकते हैं उसमें, नजम सेठी भी हो सकते हैं, कोई भी आए, लेकिन फिर पॉलिटिकल उनके ऊपर लेबल नहीं होगा, तो चेंज करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, और क्रिकेट बोर्ड पर कौन बनता है सरबराह क्रिकेट बोर्ड का। ये दोनों वर्ल्ड कप और पीसीबी कप साथ साथ चल रहे हैं, और साथ साथ ही इनके नताइज सामने आएंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।